कहाँ हो गया ये? खोल इंटरव्यू चालू कर दिए, कहाँ से खोले? कहाँ हो गया इसको? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज जो हमारा टॉपिक है 67 बीपीएससी के इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए है। हाल ही के दिनों में हमने एक न्यूज़ देखा था, हेयर से देखा था साथियों, वो था राहुल गांधी को लेकर, जहां पे राहुल गांधी ने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ ऐसे उपशब्द या फिर कह सकते हैं कि उपनाम, उनके उपनाम को लेकर ऐसी टिप्पणियां की थी जो कि अपने आप में एक मानहानि का केस बनाने के लिए काफ़ी था। उसी मामले को लेकर साथियों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये जो बेसिकली मेन हमारा फोकस होगा कि बीपीएससी इंटरव्यू में जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर होगा। तो साथियों टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली वेरिडिक्शन आया है साथियों, वो है कि ऐसी स्टेज राहुल गांधी कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस ओवर पीएम्स सरनेम रिमार्क सेज नो रीजन गिवन फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट। अब ये जो है साथियों, इसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, अभी जो है राहुल गांधी की जो सजा है वो रोक दी गई है। ऐसी केस पे लेकर लो जो है सुनवाई आई है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, कंटेक्स्ट क्या है, प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि भाई सूरत की जो ट्रायल कोर्ट थी, आपको मालूम होगा कि सूरत के ट्रायल कोर्ट में, एक कोर्ट में कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी थे उनको 2 साल की अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया। बेसिकली हुआ क्या था कि 2019 में सुप्रीम को ये राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके उपनाम से एक बात बोली थी कि सारे मोदी चोर होते हैं, इस टाइप की कुछ टिप्पणियां की गई थी। मैं पूरे खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ टिप्पणियां उनके नाम को लेकर की गई थी, उनके सरनेम को लेकर, उपनाम को लेकर। उसको लेकर बीजेपी एक विधायक थे जो कि उन्होंने केस किया था, जिसको लेकर सूरत के कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 2 साल की अधिकतम सजा दी थी। उसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने जो सजा सुनाई है उसका रीजन क्या है, वो पूरी बात है। इस बेंच में, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में बीआर गवई, न्यायमूर्ति जो है पीएस नरसिम्हा और इसके बाद पीवी संजय कुमार ने बेसिकली राहुल गांधी के जो है जो सजा से संबंधी जो अपील थी उसको लेकर सुनवाई की, क्योंकि राहुल गांधी के तरफ से भी जो है एक अपील दायर जो है दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए कहा कि इसका रीजन बताया जाए कि किस रीजन पे जो सूरत के कोर्ट ने इन पर सजा जो है इनको दिया था। दूसरी चीज उनको बोला कि चलिए आप जो है लोकसभा में, चूंकि ऑलरेडी वो लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और उस समय थे जिस समय इन पर केस सूरत की कोर्ट ने इन पर जो है केस जो है सुनाया था या फिर वेरिडिक्शन दिया था, उस समय केरल के वायनाड से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपको जो है माफ करते हैं, आपको जो आप लोकसभा में जाकर बैठे, है ना, बाकी अब सूरत की कोर्ट हमें बताएगी कि किस रीजन पर इन्हें वो सजा दी गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा प्रसंग था साथियों, लेकिन इसी बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है। देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसी दौरान एक घटना घटती है साथियों। घटना क्या है कि संसदीय चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला था कि भाई सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है। बस यही कहना था कि इसको लेकर मैंने तुरंत बोला कि बीजेपी विधायक जो है वो केस करने पहुंच गए थे, जिसको लेकर जो है सूरत की कोर्ट ने बोला था कि इस प्रकार की टिप्पणियां उचित नहीं है। इसको लेकर सूरत की कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई थी, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी साथियों। इस आधार पर उनको लोकसभा से अयोग्य भी घोषित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय द्वारा, पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरिएट है उसके द्वारा एक नोटिस में कहा गया था कि वह अपनी सजा के दिन 23 मार्च से सदन से अयोग्य हो गए, यानी जिस दिन उनका सजा हुआ था उस दिन से वो सदन में जाकर एक मेंबर के रूप में नहीं बैठ सकते हैं, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट की तरफ से बयान आया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, सूरत की एक कोर्ट ने इनके खिलाफ सजा सुनाया, उसी समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट ने साथियों इस प्रकार की बयान दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लिली थॉमस का जो फैसला था, लिली थॉमस का जो फैसला है उसी केस से संबंधित है, उसी केस से संबंधित है। वो क्या है कि लिली थॉमस का केस हुआ था 2013 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली वेरिडिक्शन दिया था, एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस जजमेंट में कि देखिए जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें जो आपका दोषी सांसदों को सजा देने के 3 महीने, मतलब बेसिकली इसमें कहा गया था इस आरपीए के जो एक्ट में सेक्शन में कि वैसे सांसद जो दोषी हैं उन पे अगर सजा दे दिया गया है तो जिस दिन से उन पर सजा दिया गया या उनके खिलाफ रिडिक्शन या जजमेंट आया, उनके खिलाफ एक्शन लेने को लेकर किसी कोर्ट के द्वारा, उस दिन से
उस दिन से 2 से 3 महीने के अंदर उनको अपील दाखिल करना होगा। अगर वो अपील दाखिल करते हैं, अपील जो है दाखिल किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी मतलब जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, तो उनको जो है साथियों एक तरीके से वो अपने पोस्ट पे बने रह सकते हैं। ये बोला गया था कि अगर 2-3 महीने के अंदर अगर आप मान लीजिए कि अपील आप दाखिल जो है दायर कर देते हैं, तो आप अपने पोस्ट पर बैठ सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं बैठा, आपको जो है अरेस्ट या पर एक्शन लिया जा सकता है। बेसिकली इसलिए बोला गया था कि अगर आप अपील दायर करते हैं तो फिर आप पे हम इंक्वायरी करेंगे, अगर आप दोषी हैं तो आपके ऊपर खिलाफ जो है सजा आगे बढ़ाई जाएगी, अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं। इस प्रकार की फैसला जो है लिली थॉमस में लिया गया था केस में, कि कोई भी सांसद पे अगर केस होता है ना, तो अपने 2-3 महीने के अंदर अगर वो मान लीजिए कि किसी प्रकार की अपील दायर कर देता है किसी हायर कोर्ट में, तो उसकी जो सजा जो है 2-3 महीने तक रुक सकती है, 2-3 महीने तक पोस्ट पर बने रह सकता है। अगर वो निर्दोष है तो आगे भी कायम रहेगा, अगर दोषी है तो उस पर केस हो सकता है। साथ ही इसी क्रम में अगर हम देखें आगे बढ़कर, तो ये जो प्रावधान था वो आपका सेक्शन 84 के अंदर आता है। जो मैंने बोला लिली थॉमस केस वाला, वो 84 के अंदर आता है। आरपीए का जो केस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन जो है 8 जो है 4, यानी जो 8 सेक्शन हो गया, क्लॉज 4 हो गया, इसमें सारी बातें की गई है साथियों। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, सिर्फ हम वही देखेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है साथियों को, जो डिफेमेशन केस है ना, या मानहानि केस है, भारत में जो है पहले डिफेमेशन केस की क्या परिभाषा और ये डिफेमेशन केस होती क्या है। साथियों मानहानि का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपके खिलाफ कुछ बोलता हूं, या फिर कोई भी व्यक्ति XYZ पर्सन किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ कुछ बोलता है, और समाज की नजर में वो जो भाषा उपयोग की गई है इस पर्सन के द्वारा, या फिर मान लीजिए कि पर्टिकुलर ये पर्सन इस पर्सन के खिलाफ कुछ बोलता है ये पर्सन, तो अगर मान लीजिए समाज में इस पर्सन के द्वारा उपयोग किए गए किसी शब्द को लेकर ऐसा माना जाता है कि भाई ये शब्द जिस ये बंदे ने यूज किया है ये बहुत ही खराब वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे इस इंसान के सम्मान की हानि हो सकती है, तो अगर इस प्रकार की स्थिति अगर इस पर्सन द्वारा किया गया तो इसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जा सकता है। जस्ट यही चीज हुआ था साथियों। लेकिन अगर हम बात करें भारत में डिफेमेशन केस की क्या परिभाषा है या इससे संबंधित क्या सेक्शन है, साथियों इससे संबंधित सेक्शन है सेक्शन 499 और 500। तो ये जो इंडियन पिनल कोड है साथियों, इसमें जो आईपीसी की जो है सेक्शन आपका 499 और 500 में बेसिकली ये डिफेमेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा की गई है। समझते हैं बात को। आईपीसी की धारा सेक्शन 499 और 500 जो है साथियों, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये 499 है इसमें बोला गया है कि भाई किस प्रकार के वाक्यों को, किस प्रकार के स्टेटमेंट को हम डिफेमेशन के अंदर ला सकते हैं, इस प्रकार की बातें की गई है। यानी मानहानि के अपराध को परिभाषित करता है कि भाई मानहानि का मतलब होता क्या है, आप किन किन प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगे तो उसको मानहानि में जोड़ सकते हैं। बेसिकली ये 499 में डिस्कशन किया गया है साथियों। उसी प्रकार 500 जो सेक्शन है आईपीसी की, इसमें बताया गया है कि अगर आपने मानहानि, अगर आप मान लीजिए उस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर लेते हैं जिससे यहाँ पर मानहानि का जो है केस दर्ज हो सकता है, तो उस स्थिति में आपको किस प्रकार की सजा दी जा सकती है, ये सारा हमारा 500 सेक्शन में जो है साथियों डिस्कस किया गया है। तो ये एक बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें इससे संबंधित है। इंटरव्यू के लिए आप याद रखेंगे। थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं, चूंकि इंटरव्यू में इससे डिटेल में चर्चा की जा सकती है। आईपीसी की धारा जो 499 है साथियों, इसमें बोला गया है कि whoever by words either spoken or intending to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter accepted to defame that person। वही चीज जो मैंने बोला कि अगर कोई ऐसा शब्द उपयोग किया गया है किसी पर्सन के द्वारा जो ऐसा लगता है समाज के नजर में कि नहीं ये जो शब्द है उस व्यक्ति के लिए उसके सम्मान की हानि को परिभाषित करता है, तो ऐसे केस में इस पर्सन पे साथियों जो है 499 का सेक्शन लागू हो सकता है। और 500 सेक्शन के तहत जो आईपीसी की है उसके तहत इसको सजा का भी प्रावधान दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानहानि के लिए साधारण कारावास की जो है अवधि 2 वर्ष तक है, या फिर हो सकता है कि उस पर कुछ जुर्माना लगे और उस पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जेल की सजा भी हो सकती है। इसी को लेकर कई स्कॉलर्स का यह कहना है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी को मानहानि, किसी के खिलाफ कुछ बोल देता है, तो क्या उसके सम्मान की जो क्षति हुई और जो बंदा अपराध किया है जिसने, अगर उसके बदले जुर्माना चुका तो क्या जुर्माना चुकाने से किसी के सम्मान को वापस लाया जा सकता है। कई स्कॉलर्स ने इस पर पॉइंट जो है अपना बिंदु दिया है और एक तरीके से इस मामले पे अपना जो है पॉइंट रखा है साथियों सभी के सामने। आगे आते हैं थोड़ा सा
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी मामले में भी कुछ बातें की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी मामले में कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी मामले में आपराधिक मानहानि कानून की वैधता को बरकरार रखा। उन्होंने बेसिकली साथियों कहा क्या था कि देखिए, न्यायालय का नियम है कि मानहानि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ और टकराव में नहीं है। ये एक समझने वाली बात है। वहीं पे यह भी बोला गया था कि कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक दायरे के बावजूद सभी अधिकारियों की तरह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, यह उचित प्रतिबंध लगाने के अधीन है। तो सवाल वही खड़ा होता है कि अगर आप मान लीजिए कुछ उस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं तो हाँ, ये बात है कि भाई आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को देते देते उसका उपयोग करते करते इस पर्टिकुलर राइट्स का किसी की मानहानि को आप क्षति पहुंचा दे। ये भी समझने वाली बात है। तो इसको भी लेकर प्रावधान को जो है उठाने की मांग की गई है कई वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि इससे रिलेटेड कई प्रावधान है साथियों, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे आइए साथियों। अगर आप देखेंगे एक और हमारे पास बिंदु आता है कि जो यहां पे सुब्रमण्यम स्वामी मामले में कहा गया है, सुब्रमण्यम स्वामी मामले में कहा गया कि देखिए कि भाई जो मानहानि, अगर व्यक्ति कुछ बोलता है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलो या फिर कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करके किसी के खिलाफ कुछ बोले तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का टकराव हो रहा है। एक तरफ हम आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 में। तो यहां पे जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि देखिए आर्टिकल 19(1) जो है साथियों, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, आप बोलने का मतलब आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अच्छे तरीके से उपयोग करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं आपकी उस वाणी के कारण किसी के खिलाफ या फिर किसी की मानहानि, किसी की जो है इज्जत या जो सम्मान है कहीं कम तो नहीं हो रही है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं किसी के मान हानि को व्यक्त करती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या इससे रिलेटेड जो है वहां पे प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन या उस बंदे के खिलाफ सजा लगाई जा सकती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और इससे कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, खास करके आर्टिकल 19(1) का कोई भी वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1) को मिलाकर चलना होगा। आर्टिकल 20 में हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, वहीं आर्टिकल 19(1) में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। अब यह भी हो सकता है कि कल को अगर मान लीजिए कि ऐसी भी केसेस हो सकती है साथियों कि आर्टिकल 91 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लॉजिकल वे में यूज करे, लेजिटिमेट रूप में यूज करे, सही भाषा बोले, गलत भाषा ना बोले जिससे सम्मान की हानि पहुंचे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मान लीजिए कल को गए कोई ऐसा नेता या कोई भी बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ बोलता है कि नहीं इसने मेरे खिलाफ कुछ ऐसा बात बोला है, उदाहरण के तौर पे, तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी प्लेसेस में, कहीं पे भी साथियों, अगर किसी के खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है अगर वो कहीं कुछ कंप्लेन करने गया अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या जो भी हो या किसी बंदे के खिलाफ, तो हो सकता है कि वो बंदा डर जाए, इसलिए क्योंकि उसको धमका दिया जाए, थ्रेट कर दिया जाए कि भाई अगर तू आर्टिकल 19(1) का यूज करके अगर कुछ बोलने जाओगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पे तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम भी कहीं ना कहीं अगर ये वर्ड यूज कर रहे हो तो अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि यह भी हो सकता है कि किसी बंदे के खिलाफ अगर कुछ आप बोल रहे हैं तो यहां पे सवाल ये खड़ा होता है ना कि कल को किसी को दबाया भी जा सकता है ना, कि नहीं तुमने वो वायलेशन किया, आर्टिकल 91 का गलत यूज किया है। अगर मैं मान लो मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है तो मैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करके किसी के खिलाफ मैं कुछ करूंगा तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्शन लिया जाएगा अगर वो गलत तरीके से उपयोग में लेता है। मान लो मैंने सही तरीके से बोला, उस जो हमको बंदा थ्रेट करना चाह रहा है, टारगेट करना चाह रहा है, वो हमें इस चीज को लेकर अगर टारगेट कर ले उदाहरण के तौर पे, तो सवाल ये खड़ा होता है कि सही चीजों में भी हमें गलत तरीके से टारगेट किया जा सकता है आर्टिकल 91 में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 19(1) का गलत तरीके से भी उपयोग, ये जो बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे दूसरे की जो है मानहानि जो है सम्मान की क्षति हो, तो हो सकता है कि यहां पे कुछ मैनिपुलेशन भी कर दिया जाए आर्टिकल 19(1) को लेकर। यह भी एक चीज जो है साथियों यहां पे सवाल खड़ा होता है। अब इसी बीच में आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं डिफेमेशन केस की, साथियों डिफेमेशन केस में आप याद रखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है जब हम लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक पार्टी जो दूसरी पार्टी से कहीं ना कहीं कुछ है, उसको कुछ एक तरीके से
जिलियसली या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कॉम्पिटिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है जो कि कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करता है। तो इन्हीं सभी बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें एक चीज ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1) को बैलेंस करके चलना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पर्सन के खिलाफ, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, किसी के खिलाफ उस प्रकार के शब्दों का उपयोग न किया जाए जिससे दूसरे की मानहानि हो। तो इसी के साथ साथियों आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। मुझे लगा कि आपको ये न्यूज पसंद आया होगा, है ना, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी राहुल गांधी को थोड़े दिन के लिए राहत दे दी गई है और वो अभी लोकसभा में जाकर एक मेंबर के रूप में बैठ सकते हैं। जो है मामले हैं अलग अलग जो पार्लियामेंट्री बिजनेसेस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए होस्ट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। क्या क्लास अच्छा था, आपने देखा?